नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं नीट परीक्षा को लेकर। जिस तरीके से लोग हमारे देश के छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरी है और जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट और शिक्षा मंत्री अपना आचरण दिखा रहे हैं, वाकई में ऐसा लग रहा है जैसे दोनों सरकार और कोर्ट एक दूसरे के ऊपर बॉल फेंक रहा है, एक दूसरे के ऊपर बॉल फेंक रहा है। देखिए, हम कोर्ट की आलोचना नहीं करते हैं, ना हम कोर्ट के फैसले को पर कोई टिप्पणी करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट जो निर्णय दिया है कि भाई जिनका ग्रेस मार्क्स दिया गया है उसके परीक्षा को लेकर एनटीए विचार करे, और एनटीए ने फिर से परीक्षा लेने की बात कर दी। सवाल ग्रेस का नहीं है, ये बार बार हम कह रहे हैं। आज शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि प्रश्न पत्र लीक हुआ ही नहीं है। तो अरे बाबा, आप अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बिहार इकाई से पूछिए। दिल्ली में तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हजारों लड़कियां सड़क पर हैं, लड़के सड़क पर हैं, उसमें विद्यार्थी परिषद का बैनर भी दिख रहा है। आप बिहार विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों से बात करिए कि बिहार में प्रश्न पत्र लीक हुआ है कि नहीं। आपकी सरकार है, आप अपने उप मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री हैं, जरा उनसे पूछिए कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है कि नहीं। बिहार में जो एफआईआर दर्ज हुआ है प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर, क्या उसकी सच्चाई क्या है, किस तरीके से अनुसंधान चल रहा है। अब तो विधिवत आर्थिक अपराध इकाई अपने एक सीनियर अधिकारी को भेज रहा है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के, जिसके बारे में हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं कि भाई इसके डिग्निटी पर सवाल नहीं खड़ा किया सकता। अरे भाई, आप क्यों ठिका लेते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी? इन्होंने जो खेल किया है ना, सरकार की भद पिट जाएगी। और सवाल है कि मोदी जी मौन क्यों है? ये मोदी जी इसी मौन की सजा आपको मिली है। छात्रों के मामले में भी जो मौन आप अग्निवीर के समय दिखाया था, किसानों को लेकर जो आपने मौन दिखाया, उसकी सजा आपको मिल गई है। आप छात्र सड़क पर हैं, मौन तोड़िए, क्योंकि बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया था, उस एफआईआर में हम बार बार कह रहे हैं कि सीबीआई और आईबी का इनपुट था, जिसके आधार पर यह ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद पटना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। प्रश्न पत्र लीक है, लीक है, लीक है। आप जांच करा लीजिए अपनी एजेंसी से। धर्मेंद्र प्रधान कर रहे हैं तो उनको कहिए जांच करा ले। कैसे वो कह दे रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक नहीं है? ये इसका मतलब आप जो बिहार में जो 14 लोग गिरफ्तार है, उसको आप क्लीन चिट दे रहे हो। आज उस पुलिस के चार्जशीट करने का क्या मतलब है? आप ही के बयान को लेकर लोग पहुंच जाएंगे। जो प्रश्न पत्र लीक मामले में जो लोग गिरफ्तार हैं, उसके जमानत में आप मदद कर रहे हो। क्या आप कह रहे हो कि प्रश्न पत्र लीक ही नहीं हुआ? भाई, आप पुलिस से पूछोगे ना, जो अनुसंधान एजेंसी है उससे पूछोगे ना कि भाई प्रश्न पत्र लीक है या नहीं है। तो ये देखिए, ये खेल है और इस खेल में सारे लोग शामिल हैं। जितने रसूख वाले लोग हैं, जिनके बेटे गरीब और हमारे जैसे परिवार के बच्चों का हकमारी कर रहे हैं, उसको ये सहयोग कर रहे हैं पैसे वालों का सीट बेचकर। सीधा सीधा मेरा चार्ज है शिक्षा मंत्री पर। आप बिहार पुलिस से पूछिए कि किस तरीके से एफआईआर दर्ज किया गया है। 5 तारीख को पिछले ही महीने का जो एफआईआर है, उस एफआईआर में पहला लाइन ही है प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तारी हुई है। और आप कह रहे हैं कि बिहार में देश में कोई प्रश्न पत्र लीक हुआ ही नहीं है। देखिए मोदी जी, मौन तोड़िए। ये मौन आपको फिर महंगा पड़ेगा। ये मौन तोड़िए, चीजें बदल गई हैं। देश की जनता ये समझ गई है कि मोदी ही कहीं न कहीं सारी समस्याओं का जड़ है। मोदी अगर गारंटी है तो मोदी उन लोगों की भी गारंटी है जिसकी गारंटी लोगों को हकमारी कर रहा है। तो मोदी जी खुलकर आइए, बाहर आइए। और ये सवाल बड़ा सवाल है। जिस तरीके से लड़कियां सड़क पर, लड़के सड़क पर आ रहे हैं, कोर्ट में आप कुछ और जवाब दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और जवाब दे रहे हैं। पूरे मामले में एक साथ आइए, परीक्षा को रद्द कीजिए। आपका प्रश्न पत्र लीक था, आप जांच करा कर देख लीजिए।